एक बड़ा हादसा हुआ है मेवात में। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहे उस हादसे का? नहीं, निश्चित हरियाणा के मेवात और उसके बाद गुरुग्राम की जो घटना है वो दुखद है और देश में इस तरह के वायलेंस की कोई जगह नहीं है। किसी भी सभ्य समाज में उसकी जगह नहीं है, हम उसको कंडेम करते हैं और पूरी तरीके से ये डबल इंजन की सरकार का डबल फेल्योर है। इंटेलिजेंस फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर के बाद स्थिति को संभालने का फेल्योर है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर कौन खेल करा ये समझ में नहीं आ रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि जो लोग यात्रा निकाल रहे थे वो लोग कहीं ना कहीं वायलेंस के लिए जिम्मेदार हैं। तो चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि इसमें बाहर के लोगों ने क्रिएट किया, ये सुनियोजित था। अगर सुनियोजित था तो आप क्या कर रहे हैं? फिर अजीब बात यह है कि खट्टर साहब कहते हैं कि पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। अगर सुरक्षा नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। और ये मणिपुर की पुनरावृत्ति है। एक तरफ मणिपुर में 12वीं कक्षा के छात्र हथियार ले रहे हैं, उठा रहे हैं, वो बहुत शर्मनाक है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं बहुत शर्मनाक है। और हमने पहले से कहा है, वीएचपी और बजरंग दल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस लगातार प्रयास कर रही हैं कि रेडिकलाइज किया जाए और रेडिकलाइजेशन से हर किसी का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हमारा देश विश्व में सबसे ऊपर जाए, तो ये मोदी जी के सपने को चकनाचूर कर रहा वीएचपी और बजरंग दल। एक बड़ा मामला देखने में आया है कि इस घटना से 2 दिन पूर्व एक मोनू मानेसर नाम के व्यक्ति ने वीडियो वायरल करके चेताया था। उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा और इतनी बड़ी घटना हो गई, एसपी छुट्टी पे चले जाते। यानी उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपराधी नहीं है, ना उसने हत्या की है, क्योंकि ना वो अवैध हथियार रखता है। क्यों नहीं? क्योंकि अमित शाह जी के साथ उसका फोटो है, उसका फोटो अरुण जेटली जी के साथ है, बड़े बड़े नेताओं के साथ है। अब उसके खिलाफ कैसे बोल? हरियाणा पुलिस नहीं बोल पा रही, राजस्थान पुलिस जो सेक्युलर गवर्नमेंट है, कांग्रेस जो सेक्युलर बोलती है, उसकी हैसियत नहीं है, तो शादाब चौहान क्या बोले? मोनू मानेसर तो अपने आप में कानून बन चुका है, वो जो चाहे वही सही है। चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि बिल्कुल हम गिरफ्तार करेंगे, मुकदमे दर्ज है, लेकिन नहीं करते हैं। राजस्थान की पुलिस कहती है कि वो अपराधी है, मोस्ट वांटेड है, लेकिन नहीं करती है। अगर अपराधियों को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर यूएपी एनएसए नहीं लगाया जाएगा, तो ये प्रतीत होता है कि ये कानून क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए बने हैं, ट्राइबल्स के लिए बने हैं, दलितों के लिए बने हैं? अरे अपराधी के लिए कानून बने हैं। और अगर अपराधी को खुले आम इस तरह की छूट दी जाएगी तो वो लगातार इस तरह की हरकत करते रहेंगे। बहुत से वीडियोज़ हैं जहाँ खुलेआम वायलेंस की धमकी दी जा रही है, कहीं पर मस्जिदों को जलाया जा रहा है, मुस्लिम कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, इमाम साहब की हत्या कर दी गई और एक आरपीएफ का जवान जो है 3 लोगों का कत्ल। आपको मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। ये भारत की तो खूबसूरती नहीं है। भारत की खूबसूरती तो ये है कि नरेंद्र मोदी की मुखालफत करिए और फिर भी नरेंद्र मोदी जो है सबके लिए बराबर की सोचें, यही तो खूबसूरती है भारत की। और ये लोग रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं और इससे भारत का नुकसान होगा। कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें एक तरीके से उत्साह दिख रहा है और आग लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जागो हिंदू जागो। तो क्या लग रहा है कि जागेंगे? क्या है मामला? ये हिंदू कब सो रहा था ये बताइए? क्या हिंदू अपने क्षेत्र के अंदर अपनी गतिविधि नहीं कर रहा है? 87% हिंदू हरियाणा में है, सरकार डबल इंजन की है, तो किससे खतरा है? कौन सो रहा है? क्या खट्टर साहब सो रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी सो रहे हैं? कहना क्या चाहते हो? कौन है प्रधानमंत्री? बीजेपी के हैं ना। चीफ मिनिस्टर कौन है? बीजेपी का है ना। प्रभाकर चौधरी से सीख ले अगर पूरे देश की पुलिस, तो मैं कहता हूँ दंगा नहीं होगा। हमने पहले दिन से कहा, हम पिछले 8 साल से कह रहे हैं कि अगर लोकल एसएसपी पर जिम्मेदारी आयद कर दी जाएगी कि दंगों का जिम्मेदार डीएम और एसएसपी होगा, तो पूरे देश में एक दंगा नहीं हो सकता। किसी की हैसियत नहीं है। ये राजनीतिक लाभ के लिए छूट दी जाती है, उसके फिर भयावह परिणाम होते हैं। और कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हों, अगर वो देश के खिलाफ कार्य कर रहे हैं तो निश्चित उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुनियोजित तरीके से चुन चुन कर अगर कार्रवाई की जाएगी, अनारकी होगी, तो उससे अविश्वास पैदा होगा और अविश्वास हमेशा अत्याचार की तरफ ले जाता है। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, बता रहे हैं कि ये 2024 के चुनाव की तैयारियां कर रही है बीजेपी। आपको क्या लगता है, और क्या इंडिया जीतेगा या एनडीए जीतेगा? ये तो भाजपा के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी दंगे करा सकती है, हमला करा सकती है। हो सकता है उनके पास कोई गुप्त सूचना आई हो, और वो जिस समाज से आते हैं वो समाज बहुत ताकतवर है, जाट समाज। तो हो सकता है उनके पास कुछ सूचनाएं हों। अगर उन्होंने सूचना के आधार पर ये बात कही है कि
2024 से पहले बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोजगार नहीं है, महिला सुरक्षा में सरकार नाकाम है, विदेशों के अंदर भी हमारी कई जगहों पर बहुत सी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ नाकाम रही है। अमेरिका हमें चिन्हों हेलीकॉप्टर देने से मना कर देता है, चाइना हमें लाल आंख दिखाता है, कई सारी चीज़ हैं जहाँ पर हम लोग घिरे हुए हैं। उन तमाम मुद्दों को छिपाने के लिए हो सकता है कि बीजेपी ये काम कराएं कि पाकिस्तान के हमले वाली कुछ बातें कहीं उन्होंने कहा दंगे हो सकते हैं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर एक हंगामा हो सकता है, कोई मस्जिद मंदिर जैसे विवाद पैदा किए जा सकते हैं। हो सकता है उनकी बात में सच्चाई हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देश का लोकतंत्र जीतना चाहिए और इंडिया और एनडीए कौन जीतेगा, भारत की जनता इस पर विचार अवश्य करेगी। लेकिन अफसोस तो ये है, न एनडीए न इंडिया कोई भी मुस्लिम नेतृत्व को स्वीकार करना नहीं चाहता है और हमारी लड़ाई तो नेतृत्व की है।